डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। आज हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमने लास्ट स्टैंडर्ड्स में अलग अलग तरीके के मैप्स के बारे में जानकारी ली है। हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ और ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके के मैप्स के बारे में जानकारी ली है। आज हम 9th स्टैंडर्ड्स में जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स है उसमें अलग अलग तरीके के मैप्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जनरली हम मैप्स का यूज़ देखेंगे तो मैप्स का जो यूज़ होता है वो जनरली लोकेशन दिखाने के लिए किया जाता है, और जो लोकेशन होता है उस लोकेशन को हम मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं। समझो कोई प्लेस है, वो कहाँ पे है वो हमें मैप में दिखाने का है, तो उसके लिए हम मैप का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैप्स का जो दूसरा यूज़ होता है वो अलग अलग वेरिएबल्स को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अलग अलग तरीके के फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, आल्टीट्यूड है, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अलग अलग ये फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए भी मैप्स का यूज़ किया जाता है। तो उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के मैप्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ मैप्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर थीम को लेके ही बनाए जाते हैं। उसी फैक्टर्स को मैप में दिखाने के लिए कुछ मैप्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे मैप्स को थीमेटिक मैप कहा जाता है। तो इनमें उसी फैक्टर्स की थीम जो है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, रेनफॉल है, पॉपुलेशन है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, इन वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए उसी तरीके की थीम बनाई जाती है। तो ऐसे मैप्स को थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। अब ये जो थीमेटिक्स मैप्स होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ करके, अलग अलग थीम का यूज़ करके बनाए जाते हैं, और उनमें अलग अलग वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज मतलब 3 कौन से डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स है, तो उनमें का पहला मैप है जो कि डॉट मेथड मैप्स है। अब इन डॉट मेथड मैप्स में डॉट्स का यूज़ किया जाता है, और इन मैप्स का यूज़ जो होता है वो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए किया जाता है। अब किसी भी चीज़ का हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का है, समझो कैटल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का है, उसके बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की है, तो हम डॉट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कोरोप्लेथ मेथड मैप्स, और इस मैप में डेंसिटी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने की है तो इस कोरोप्लेथ मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मैप में जो होता है वो टिंट और कलर्स का यूज़ किया जाता है, शेडिंग का यूज़ किया जाता है, और उसके माध्यम से डेंसिटी जो है वो दिखाई जाती है। जहाँ पे डार्क कलर पाया जाता है वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है, जहाँ पे कलर जो हो फेंट होता है वहाँ पे स्पेयर पॉपुलेशन या स्पेयर उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। तीसरा मैप है यहाँ पे, वो है आइसोप्लेथ मेथड मैप्स। आइसोप्लेथ मेथड मैप्स में आइसोलाइंस का यूज़ किया जाता है, और ये आइसोलाइंस जो मैप के ऊपर बनाई जाती है वो स्टैटिस्टिकल डेटाज का यूज़ करके वो लाइंस बनाई जाती है। इस मैप के माध्यम से टेम्परेचर, रेनफॉल, आल्टीट्यूड, एलिवेशन, ये सब चीज़ें दिखाई जा सकती है। तो ये 3 तरीके के मैप्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स होते हैं कि उनमें अलग अलग फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉट मेथड मैप्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है, और इस मैप के माध्यम से कौन से चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। A dot map is prepared using statistical data which is gathered through counting. अब ये जो डॉट मेथड मैप होता है उसके लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो काउंटिंग करके डेटा कलेक्ट किया जाता है।
मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में कितने तालुकाज है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, ये सब डेटा हमें काउंट करके कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद द वे अ वेरिएबल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन, द डॉट्स आर यूज्ड टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मैप। उसके बाद में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को मैप के ऊपर डॉट के माध्यम से दिखाया जाता है। समझो हमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का है, तो हम डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का है तो भी हम डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो डेटा हमने एक्चुअल लिया है, उसको हम डॉट के माध्यम से उस मैप के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। The population of a region, the distribution of cattle, etc. can be shown with the help of dot method maps. तो ये जो डेटा होता है वो हम मैप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जो कि डेटा हमने कैटल के बारे में लिया है या पॉपुलेशन के बारे में लिया है, उसको हम डॉट के माध्यम से दिखा सकते हैं। अब ये डॉट मेथड मैप जो है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ अ डॉट हैज़ टू बी डिटरमाइंड। मतलब जो डॉट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैप में, उनको मतलब उनका जो वैल्यू होता है, उनका जो मूल्य होता है, वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो डॉट इस्तेमाल करने वाले हैं मैप में, वो एक डॉट कितने पॉपुलेशन को, कितने कैटल्स को दिखाता है। हर एक मैप के ऊपर जो इंडेक्स दी होती है, वहाँ पे ये दिया होता है कि एक डॉट कितने पॉपुलेशन को दिखाता है। एक डॉट 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे वैल्यूज़ को दिखाता है वहाँ पे मैप के माध्यम से। दूसरा है द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑफ अ गिवन वेरिएबल इन अ रीजन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट डेटा को हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि वहाँ पे कम से कम पॉपुलेशन कौन से एरिया में है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कितनी है, कौन से एरिया में है। तो ये पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हमें वहाँ पे डॉट्स देने पड़ेंगे। वी नीड टू कंसिडर द साइज ऑफ द डॉट, द डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ द मैप। अब ये डॉट देते समय ये फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि जो मैप का साइज़ है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कौन सा स्केल लेके हमने वो मैप बनाया है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद जो डॉट का साइज़ है वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और जो डॉट्स है वो उसका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब जगह पे सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी प्रिकॉशंस है कि जो मैप बनाते समय हमें लेनी चाहिए। उसमें का पहला है द साइज़ ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। जैसे कि मैंने कहा था कि जो डॉट हम इस्तेमाल करते हैं मैप में, उसकी साइज़ जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। सब जगह पे सेम साइज़ के डॉट्स हमें देने पड़ते हैं, उनकी साइज़ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन अ मैप। मतलब जो डॉट्स का मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम डॉट के माध्यम से दिखाने वाले हैं, एक्चुअली हम देखते हैं कि उस रीजन में कौन से एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसका फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। कहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कहाँ पे माउंटेन्स है, ये फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हमें उस रीजन का मालूम होना ज़रूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं कि उस डॉट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, प्लेन एरिया में ज़्यादा है, तो प्लेन एरिया में ज़्यादा हमें डॉट्स देनी चाहिए। माउंटेन के ऊपर पॉपुलेशन नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे हमें डॉट्स नहीं देनी चाहिए। वाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन इज शोन बाय डॉट्स एंड सर्कल्स आर यूज टू शो अर्बन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे दो तरीके के सर्कल्स और डॉट्स को इस्तेमाल किया जाता है। डॉट्स जो होते हैं वो रूरल पॉपुलेशन को दिखाने के लिए किया जा सकता है उनका यूज़, और जो सर्कल्स है उनका यूज़ जो है वो अर्बन पॉपुलेशन दिखाने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप दिया गया है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं।
अब ये जो मैप हम लर्न करने वाले हैं, उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, वो एक डॉट मेथड मैप है। और इस मैप में अमरावती डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन दिखाई गई है कि कौन से एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से एरिया में कम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया है। जैसे मैंने कहा था कि हर एक मैप के इंडेक्स में दिया होता है कि ईच डॉट इंडिकेट्स हाउ मेनी पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एक डॉट क्या दिखाता है, 10,000 पॉपुलेशन दिखाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे दी है, इंडेक्स भी दी गई है, सॉरी डायरेक्शन भी दिए गए हैं। मतलब ऊपर की साइड में नॉर्थ है, इस साइड में वेस्ट है, और इधर ईस्ट है, और नीचे साउथ है। तो ऐसे डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि जिसके माध्यम से हम मैप को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन। अब यहाँ पे अमरावती टाउन की पॉपुलेशन कितनी है वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। अब इस मैप में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डॉट्स हमें कहाँ मिलते हैं, तो वो है अमरावती टाउन, और अमरावती टाउन में सबसे ज़्यादा है। और हम जब इंडेक्स की तरफ हम देखेंगे तो इंडेक्स में हमें मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कौन से डॉट में दिखाई गई है, तो यहाँ पे 5 lakhs में है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन इज़ 5 lakhs। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh ऑन द मैप। अब ये 1 lakh कहाँ पे है, तो ये 1 lakh पॉपुलेशन जो है वो अचलपुर यहाँ पे है। तीसरा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब मैप की हमने डायरेक्शन देखी, कौन से डायरेक्शन में कौन सा एरिया है वो हमने देखा। फिर से हम देखेंगे कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है। तो कौन से डायरेक्शन में स्पेयर पॉपुलेशन है, तो ये वेस्टर्न साइड को कम है, उसके अलावा नॉर्दर्न साइड को। मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द अमरावती डिस्ट्रिक्ट हैज़ स्पेयर पॉपुलेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन।